भारत महापुरुषों का देश है और भारत की सकल संस्कृति अपने अपने युग की गौरव गाथा से भरी पड़ी है। जिस प्रकार भारत में महापुरुषों और उनके पुरुषार्थ को पूजा गया है, उसी प्रकार भारत में हर एक व्यक्ति और महापुरुष की आलोचना समालोचना भी होती रही है। ऐसे में आज कुछ लोग सम्राट अशोक के विषय में अपना मत रख रहे हैं। रखना भी चाहिए, क्योंकि चर्चे भी उन्हीं के होते हैं जिनमें कुछ बात होती है। लेकिन आज हमारा मूलभूत प्रश्न है कि क्या सम्राट अशोक का जीवन औरंगजेब जैसा था? आप सोच रहे हैं कि आज इस तरह की बात करने की आवश्यकता क्यों है भला? तो चलिए बताते हैं। एक व्यक्ति हैं दया प्रकाश सिन्हा। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में सम्राट अशोक के जीवन में घटित घटनाओं के आधार पर उनको औरंगजेब के समान लाकर खड़ा कर दिया है, जो कि किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। अपितु उनका यह वक्तव्य दर्शाता है कि वह ऐतिहासिक विश्लेषण करते समय ईमानदार नहीं थे। क्योंकि अगर वह ईमानदारी से सम्राट अशोक के जीवन पर अपनी बात रखते तो कम से कम वह यह जरूर देखते कि उन्होंने अशोक का चरित्र जिन बौद्ध ग्रंथों से बताने का प्रयास किया है, उनका रचना काल और स्थान क्या है, और उन ग्रंथों को लिखने के पीछे ग्रंथकार की मंशा क्या है। चलिए इस विषय में हम आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। जिस बौद्ध ग्रंथ में अशोक को अपने 99 भाइयों का हत्यारा बताया गया है, वह महावंश असल में श्रीलंका में लिखा गया। जिस दीप वंश में सम्राट अशोक के द्वारा अपने भाई सुसीम की हत्या की बात की गई है, वह ग्रंथ भी श्रीलंका में लिखा गया। इसके अलावा दिव्यवदान, अशोकावदान आदि ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी रचनात्मक पृष्ठभूमि भी तिब्बती है। इसमें भी पुष्यमित्र शुंग को अंतिम मौर्य सम्राट बताने से लेकर बौद्ध मत की श्रेष्ठता दिखाने के लिए सम्राट अशोक के हाथों हजारों जैनियों को मरवाने का उल्लेख आता है। इसी अशोकावदान के अनुसार अशोक द्वारा तरह तरह के यातना शिविरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जैसा कि नरक में हुआ करते थे। कहने का तात्पर्य यह है कि बौद्ध बनने से पहले सम्राट अशोक के चरित्र को जितना बिगाड़ा जा सकता था उतना बिगाड़ा गया है। कारण सबको पता है, सिर्फ इसलिए कि अशोक के चरित्र की आड़ में एक धर्म को पोषित और पल्लवित किया जा सके। बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो ऐसा नहीं है कि यह खेल सिर्फ सम्राट अशोक के साथ खेला गया हो, बल्कि बौद्धों ने तो यह खेल लगभग उस दौरान के हर राजा के साथ खेला। चाहे बिम्बिसार को कामुक अयास दिलफेक दिखाना हो, चाहे गौतम बुद्ध के पूर्वजों के वंश परंपरा की धज्जियां उड़ानी हो, चाहे बौद्ध मत को श्रेष्ठ दिखाने के लिए उस समय के तत्कालीन सभी मतों और विद्वानों को नीचा दिखाना हो। अरे इन्होंने तो भगवान महावीर तक को नहीं छोड़ा। जैनियों और तीर्थंकरों के लिए इनके ग्रंथों में जैसे जैसे उल्लेख दिखते हैं, उन्हें साधारण शब्दों में तो उच्चारित भी नहीं किया जा सकता। तो यह जो सम्राट अशोक के चरित्र का जो नकारात्मक पहलू है, जो सिन्हा जैसे लोगों को खाद पानी देता है, वह इन्हीं बौद्ध ग्रंथों का है, जिनका लेखन तो अशोक की भूमि पर हुआ ही नहीं। अतः मैं नहीं समझता कि सम्राट अशोक का वास्तविक चरित्र बौद्धों के लिखे इन ग्रंथों में ढूंढा जा सकता है। क्योंकि बौद्ध अपने मत की प्रसिद्धि के लिए जब भगवान महावीर तीर्थंकर को नहीं छोड़े, तो सम्राट अशोक का चरित्र मनमाने ढंग से लिखना इनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। हम कह सकते हैं कि जिन ऐतिहासिक पुस्तकों का हवाला देकर सिन्हा जैसे लोग सम्राट अशोक के चरित्र की तुलना औरंगजेब से कर रहे हैं, वह ग्रंथ ही धार्मिक अतिवाद में लिखे गए। अपने आप को अच्छा बताने की नीयत में सम्राट अशोक के चरित्र को जितना गिराया जा सका उतना गिरा कर लिखे गए, वह भी भारत से बाहर बैठे बौद्धों के द्वारा। अतः इनको इतना विश्वसनीय नहीं माना जा सकता जितना विश्वास अशोक को समझने के लिए अशोक के आदेश पर लिखवाए आदर्श लेखों पर किया जा सकता है। और अशोक के धर्म लेखों में अशोक का वह चरित्र बिल्कुल नहीं है जो कि बौद्धों के द्वारा लिखे ग्रंथों में देखने को मिलता है। और अशोक के लेख तो इस बात के जीवंत प्रमाण हैं कि अशोक अपने जिस चरित्र के लिए दुनिया भर में जाने गए, असल में उसके अधिकांश हिस्से भारत की भूमि पर हैं। जो एक अमिट लेख है यह जानने के लिए कि असल में सम्राट अशोक कौन थे। इसलिए अशोक की समीक्षा जब भी होगी, उसमें ईमानदारी से उसके खुद के आदर्श लेखों को सामने रखना होगा। तब हम एक ईमानदार समीक्षा प्रस्तुत कर पाएंगे, और तब हम ये जान पाएंगे कि एक लुटेरे और धर्मांध शासक से सम्राट अशोक के जीवन का आकलन करना कितनी बड़ी मूर्खता है। सिन्हा जैसे लोगों को अपने कथन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और अपने कहे एक एक शब्द की पुनर्समीक्षा करने की आवश्यकता है।
ताकि जिस सम्राट के साथ जो अन्याय धर्मांध धार्मिक अतिवादियों ने किया वह हमसे ना हो पाए। इसी के साथ आज की इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सम्राट अशोक के आदर्श जीवन को उन्हीं के लोगों ने कलंकित किया जिन लोगों पर सम्राट ने अपना सर्वस्व लुटा दिया। सम्राट अशोक ने क्या पाया क्या खोया, इसकी समीक्षा हम अगले भाग में करेंगे, लेकिन मैं आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा, एक समीक्षा आपके अंतर्मन में भी होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय सिया राम।